अब चलो यही चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 13 चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हेडिंग डालिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म मीन्स हो गया लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिज्म मीन्स हो गया लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया लिविंग बीइंग्स। अब एक क्वेश्चन होगा हाउ लिविंग बीइंग आर living in nature. How living beings are living in nature. How living beings are living in nature. That means living being, that means living being are interacting with environment, and for their survival, they struggle with environmental condition. Then after they get food, and multiply their number. अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन करता है। मल्टीप्लाई देयर नंबर मतलब रिप्रोडक्शन करेगा। कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी जीव या सिंपल फॉर्म के हो या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के हो, इन्वायरमेंट में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन में मानव को या लिविंग बीइंग को एडजस्ट करना है, और पहली बार जब एडजस्टमेंट हो जाता है उसके बाद हम खाना प्राप्त करते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाना कोशिश करते हैं। ठीक ना, ये हर जीव के साथ कम या बेसी होता है। ऑर्गेनिज्म का लेवल होता है, लिखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम पहले ही लेवल्स बता दिए थे इन लोग का। एक मॉलिक्यूलर लेवल,
इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा। इसमें इसका एग्जाम्पल कह देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेल इज मेड ऑफ नॉन लिविंग बॉडी। Cell is the smallest unit of life of any living being, but it is made of molecules, molecular body। और molecular body में एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से मैटर बना, उसी मैटर में अन्यास एक लिविंग मैटर ही बन गया, नॉन लिविंग मैटर तो आप देख रहे हैं, ठीक ना। तो पहला मॉलिक्यूलर लेवल से डाला गया है कि सेल का निर्माण हुआ किससे, एटम और मॉलिक्यूल से। इसमें प्रिमिटिव प्रारंभिक अवस्था के सेल को डाले, सारा यूनिसेलुलर आ गया। सेकेंड, इंडिविजुअल लेवल। सेकेंड, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल मतलब हुआ बॉडी। बॉडी मतलब मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। जैसे सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और अंत में बॉडी तैयार हो गया। यही ऑर्गेनाइज बॉडी है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, अंत में बॉडी तैयार हुआ। और अपनी बॉडी में टोटल ऑर्गन सिस्टम की संख्या कितनी है, 11 है। 11 ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड टू फॉर्म ह्यूमन बॉडी। जैसे इस क्लास में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो तो पूरे एक सिस्टम का ही अध्ययन करना है मानव का। पीछे रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े हैं, स्केलेटल सिस्टम पढ़ के आए हैं। पूरे 11 सिस्टम का अध्ययन 11, 12 दोनों क्लास मिला के चलता है, ठीक ना। हम वो भी सिस्टम से अलग का चैप्टर है। और तीसरा हुआ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हो गया हायर लेवल। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही इस चैप्टर में पढ़ना था। थर्ड हो गया हायर लेवल। और इस हायर लेवल में जो स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी से बनेगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, और बायोम से बायोस्फीयर। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, हम केवल बता रहे हैं आपको, इन सबका डेफिनेशन हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल हो गए अपने पास, एक मॉलिक्यूलर लेवल, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, दूसरा इंडिविजुअल लेवल मतलब ऑर्गेनाइज बॉडी, और तीसरा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी का अध्ययन इकोलॉजी में हम लोग कर रहे हैं। ये जो अध्ययन हो रहा है 4 चैप्टर का आपको इकोलॉजी में, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसी में ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन पढ़ रहा है, ठीक। अब देखिए, पॉपुलेशन एक स्पेसीज के संख्या को कहते हैं। स्पेसीज टर्म जॉन राय के द्वारा दिया गया था।
इसमें क्या होता है, इंट्रा ब्रीडिंग टू ईच अदर होता है, मतलब मानव की शादी मानव से ही होगा। दुनिया में कहीं भी मानव होगा सब एक स्पेसिस में, क्योंकि सब में क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 46 सेम है। तो एक स्पेसिस की जो टोटल संख्या एक निश्चित एरिया में और एक निश्चित समय में होता है, इसी को जनसंख्या कहते हैं, यही पॉपुलेशन होता है। अब एक पॉपुलेशन शब्द बोल दी, एक जो सिंपल स्पेसिस पहली बार मानव की उत्पत्ति हुई होगी, तो मानव अपने आप पे स्ट्रगल किया होगा, इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजिंग होगा, उसने अपने आप को एडजस्ट किया होगा, और जब श्योर हो जाता कि अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब रिप्रोडक्शन करेगा, तब अपनी संख्या को बढ़ाना करता है। कोई भी मानव या कोई भी लिविंग बीइंग अपने संतान को तब उत्पन्न करता है जब उसको ये लगता है कि इन्वायरमेंट की कंडीशन से अपने बच्चा को हम बचा पाएंगे, समझे। तो शुरू में प्रिमिटिव वर्क हुआ हुआ, धीरे धीरे मानव कनिष्ठ होते चला गया, और वर्क करने से ही आपको इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की क्षमता आएगा। वर्क नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट आपका नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जितना एक्टिव होगा उतना ही तेज गति से आप किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करेंगे। अपने पास संपूर्ण चीज है, अपने पास संपूर्ण व्यवस्था है, जानकारी का अभाव है, इसलिए मंदिर और मस्जिद में जाते हैं। बॉडी में इम्यूनिटी पावर तब निकलेगा जब बॉडी को परिश्रम में डालेंगे, बॉडी का मसल वर्क करता है। 8 मिनट अगर पर डे मॉर्निंग में एक्सरसाइज हो जाए और एक्सरसाइज के दरमियान बॉडी से पसीना निकल जाए, ठीक, तो इंटरफेरॉन 24 घंटा के लिए बॉडी को सुरक्षित कर लिया। आप 8 घंटा बात कर सकते, लेकिन 8 मिनट एक्सरसाइज नहीं होगा तो बॉडी इंप्रूव नहीं होगा, मोटापा आएगा, तरह तरह की बीमारी आएगी, अपनी प्रॉब्लम शरीर में बढ़ते चला जाता है। अब हम लोग बता रहे थे कि जो ऑर्गेनिज्म की बात किए थे, अभी पॉपुलेशन को छोड़ते हैं, तो इससे ब्रह्मांड में बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के स्पीसीज मिलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है ये बायोडाइवर्स है, बायोडाइवर्स, देखिए बायोडाइवर्सिटी को ही छोटा करके बता रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लिविंग बीइंग्स हमारे एरिया में है, अपने देश में है और पूरे विश्व में है। बायोडाइवर्सिटी, इसी बायोडाइवर्सिटी सबसे आया है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन लिख लीजिए। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन लिखिए, द डिफरेंट types of living being, the different types of living being are found in the world, is called बायोडाइवर्सिटी। अलग से बायोडाइवर्सिटी चैप्टर भी हमको इसके बाद पढ़ना, इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक ना। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे सुबह सुबह बर्ड सब चहचहाने लगता है, आपने कभी सुबह की सुबह सुबह बर्ड चहचहाता क्यों? मॉर्निंग में बर्ड जो अपनी आवाज निकालता है, क्या उसका कुछ उद्देश्य है या सो के उठा तो रोना शुरू कर देता है? अपने उसके आवाज से वार्म अप करता है अपने आप को, अपने बच्चे को, ठीक है। जैसे आप लोग पहला दिन मनाए थे ना, 12 के बच्चा को विदाई कर रहे थे,
तो इंग्लिश वाले सर जैसी माई पढ़े सबको वार्म अप कर रहे थे। वार्म अप का मतलब क्या होता? एक्टिव करना था, उत्साहित करना था। मतलब अब इस काम के लिए हम लोग निकल रहे हैं या काम प्रारंभ करें। तो मॉर्निंग में अपने आप को, अपने बच्चों को एक्टिव करता है, इसलिए क्या चाहता है? एक दूसरा उद्देश्य मैटिंग के लिए होता है। मैटिंग मतलब रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। और तीसरा, यहां से उड़ने के बाद अपने बच्चे की सुरक्षा का भी कुछ व्यवस्था पहले से कर देना है। उसके बाद जाएंगे, फिर शाम में लौटना। रात के समय जितनी भी, जैसे रात रानी, उसके फूल का कलर कैसा होता है? क्यों होता है? रात में खिलने वाला जो फूल होता है ना, उसका कलर व्हाइटिंग कलर के होता है। बोलो, बोलना है तो बोलो, हाथ में उठाओ। रात में खिलने वाला फूल जनरली उजले कलर का होता है और वो सुगंधित भी होता है। क्यों? खड़ा हो जाओ, बोलो, खड़े रहो। कैक्टस का प्लांट डेजर्ट लैंड में पाया जाता है। कैक्टस का प्लांट डेजर्ट लैंड में पाया जाता है और उसके प्लांट में कांटा होता है। व्हाई कैक्टस स्टेम बियर स्पाइन? व्हाई कैक्टस स्टेम बियर स्पाइन? क्वेश्चन लिखो। व्हाई कैक्टस स्टेम बियर स्पाइन? स्पाइन, स्पाइन माने कांटा, कटीला। आंसर लिखो। फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, एंड cactus is found in, cactus is found in desert land, desert land. So their leaf, so their leaf are modified into the, modify into the spiny stem, modify into the spiny stem for avoiding, for avoiding loss of water, for avoiding loss ऑफ वाटर, है ना। अब देखिए ऑर्डिनल टर्म एक खत्म हो गया, अब दूसरा टर्म पॉपुलेशन है, उस पे आते हैं। बैठ जाइए। सेकेंड टर्म पॉपुलेशन है, अब उस पे आते हैं। पॉपुलेशन में दो कंडीशन मिला, एक सेम स्पेसिस होना चाहिए, तो एक कंडीशन जो होगा सेम स्पेसिस होना चाहिए, एक कंडीशन ही होगा। और दूसरा टाइम और एरिया फिक्स होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होगा टाइम एंड एरिया आर फिक्स्ड। कोई भी पॉपुलेशन होगा, इसमें दो कंडीशन आना है, एक सेम टाइप के स्पेसीज की टोटल संख्या जोड़ना है, ठीक है, और दूसरा टाइम और एरिया भी फिक्स होना है। जैसे 140 करोड़ पॉपुलेशन किसकी है?
भारत की है। भारत एक निश्चित एरिया में और एक निश्चित समय बोला है। अगर 1 महीने के बाद बोले तो 140 से 141 भी हो सकता है, ठीक ना। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिए द टोटल नंबर ऑफ same types of species in a fixed area and fixed time is called population, ठीक ना। क्वेश्चन लिखिए write any 4 factors in which rate of population is depending। कहीं का जनसंख्या बढ़ेगा, कहीं घटेगा। कहता है कि पॉपुलेशन बढ़ना घटना कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हो जाएगा बर्थ रेट और डेथ रेट। पहला फैक्टर हो गया बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर कहीं जन्म दर मरने के दर से ज्यादा होगा तो जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा ना। उल्टा करेंगे क्या होगा, घटेगा ना। तो एक तो यहां आ गया। दूसरा सेक्स रेशियो, सेकेंड होगा सेक्स रेशियो। एट प्रेजेंट अपने देश में सेक्स रेशियो यही है, 1000 लड़का पर 940 लड़की संख्या बढ़ा है। 927 से 940 हुआ है। अगर ये 800 होता तो प्रॉब्लम बढ़ेगा ना, फिर जनसंख्या क्या होगा, घटना है। तो सेकेंड सेक्स रेशियो पर डिपेंड करता है। भारत में उलट जाएगा, केरल में 1040 लड़की 1000 लड़का पड़ा है। भारत के बाद जितने भी स्टेट है वहां लड़की की संख्या कम है। सबसे कम हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में। अपने बिहार में तो कुछ इंप्रूव है, लेकिन उन जगह पे बहुत नगण्य है, ठीक। तीसरा माइग्रेशन, तीसरा शब्द माइग्रेशन। पढ़ने के लिए, वर्क के लिए हम शहर को ट्रांसफर करते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। उस शहर की संख्या बढ़ेगा, इस शहर की संख्या क्या होगा, घटेगा। जैसे अभी मैट्रिक का एग्जाम है, इस शहर पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, कुछ समय के लिए है, लेकिन परमानेंट किसी जगह पे सेटल हो रहा है। तो यहां से आप जा रहे हैं, तो जहां जाएंगे वहां की संख्या बढ़ेगा, यहाँ की संख्या क्या होता है, घटता है। वो रोजी रोटी भोजन के लिए और भी बहुत सारी व्यवस्था के लिए हम लोग जगह को ट्रांसफर करते हैं। तीसरा, चौथा एज ग्रुप। अभी भारत में 65% जो पॉपुलेशन है वो यंग का है, यंग का है। इसलिए जनसंख्या तो लगातार अभी बढ़ना है, क्योंकि फर्टिलिटी सबसे अधिक अभी विश्व में कहीं है तो अपने देश में, इंडिया में, ठीक है। ये किसी भी स्थान के पॉपुलेशन के रेट को घटा सकता है या फिर क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है।
ये 4 है जो फिर बाद में वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक शब्द आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हटाइए और लिखिए पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। पॉपुलेशन में हमें किसी एक स्पेसीज की संख्या को जोड़ते हैं एक खास एरिया में एक निश्चित समय में, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर आते हैं। शहर में घनी आबादी है, गांव में आबादी क्या होगा, उससे कम है, तो शहर का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ग्रामीण परिवेश का क्या होगा, कम होगा। भारत का एक शहर जहां का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरब की तरफ है। भारत का एक स्टेट जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है असम साइड है, सिक्किम होगा, है ना। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक किस स्टेट का है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक किस स्टेट का ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है वेस्ट बंगाल का, समझे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को लिखिए लिविंग पीपुल, लिविंग पीपुल इन, लिविंग पीपुल इन पर स्क्वायर किलोमीटर, लिखा जाएगा ना, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, वो हो गया, ठीक है। किसी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, D इजकल टू S/T। S मतलब स्पेस हुआ, कितना क्षेत्र हुआ, और T माने टाइम हुआ। इससे पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला जाता है। S हो गया स्पेस जगह एरिया, T मतलब टाइम, कर लीजिए D इजकल टू S/T। अरे तुम्हारा केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ा रहे हैं, मारेंगे थप्पड़ निकल जाएगी क्लास से बाहर, समझा। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, बायो पढ़ रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ऑर्डिव को भोजन, एयर, वाटर इनकी जरूरत है, और ये सब नॉन लिविंग फैक्टर है। तो जितने भी लिविंग है नॉन लिविंग फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनका लाइफ सर्वाइव करेगा। तो अभी जो हम लोग स्टार्टअप करेंगे वो ए बायोटिक फैक्टर स्टार्ट होगा, देखिए ए बायोटिक फैक्टर। और ए बायोटिक फैक्टर में सबसे पहले टेम्परेचर लिखिए, टेम्परेचर। ए बायोटिक फैक्टर में सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर लिखेंगे, ठीक है। मानव
के सर्वाइव के लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या? लिखिए, सुटेबल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अपने लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर जो है, सुटेबल टेम्परेचर मानव के लिए बता रहे हैं 20 से 30 डिग्री, 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर अगर सुटेबल है या टेम्परेचर अनसुटेबल है। टेम्परेचर का वर्क बॉडी में होता क्या? लिखिए, वर्क ऑफ टेम्परेचर इन आवर बॉडी, वर्क ऑफ टेम्परेचर इन आवर बॉडी। They help in physiological activity, they help in physiology activities of the body, physiology activities of the body। एक पैदा हुआ शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है वो जो एक्टिव है, वर्क करते हैं, उसमें टेम्परेचर अगर कम ज्यादा होता है बॉडी प्रभावित होता है। दूसरा, दे हेल्प इन इंजाइमिक एक्टिविटीज, दे हेल्प इन इंजाइमिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, इंजाइमिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिए, दे हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, दे हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। ठीक ना, बंद करो इसको। अब आपको